नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले मतलब समझते हैं टॉपिक का क्या लिखा है दोस्तों। आउट ऑफ फेवर। अब दोस्तों आउट ऑफ फेवर मतलब होता है अप्रूवल को लूज़ कर देना, या फिर रिजेक्टेड हो जाना, या फिर डिस्क्वालीफाइड हो जाना। ठीक है। द मिलिट्री नॉट इमरान खान इज़ ए रियल थ्रेट टू पाकिस्तान डेमोक्रेसी। अब दोस्तों पाकिस्तान डेमोक्रेसी के लिए जो असली खतरा है, थ्रेट मतलब होता है खतरा, वो इमरान खान नहीं। इमरान खान कौन है दोस्तों? वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री। मतलब इमरान खान नहीं बल्कि वहाँ की मिलिट्री है, वहाँ की सेना है। ठीक है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए जो असली खतरा है वो इमरान खान नहीं बल्कि वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की सेना है। ठीक है। द पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन's डिसीजन टू डिस्क्वालीफाई इमरान खान फ्रॉम कंप्लीटिंग हिज टर्म इन पार्लियामेंट। अब दोस्तों पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है, वहाँ का जो चुनाव आयोग है, उसका जो डिसीज़न है, उसका जो निर्णय है टू डिस्क्वालीफाई इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का, अयोग्य साबित करने का, फ्रॉम कंप्लीटिंग हिज टर्म इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, लोकतंत्र में अपना शासन कंप्लीट करने का, इज़ अ सेट बैक फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों वो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सेट बैक मतलब होता है बहुत बड़ा झटका। ठीक है। who has been rallying his supporters against his political rivals as well as the military establishments ever since he was ousted in April। दोस्तों अप्रैल में पिछले प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने पद से हटा दिया गया था। आउस्टेड मतलब होता है किसी को बाहर का रास्ता दिखा देना। अप्रैल से उनको हटा दिया गया था अपने पद से। दोस्तों तब से वो अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा कर रहे थे। रैलिंग मतलब होता है इकट्ठा करना। अगेंस्ट इस पॉलिटिकल राइवल्स, अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदियों के खिलाफ और वहाँ के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भाषण दे दे के अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा कर रहे थे। और इसी समय पाकिस्तान के चुनाव आयोग का एक मेजर डिसीज़न आ गया कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है फ्रॉम हिज टर्म ऑफ कंप्लीटिंग इन पार्लियामेंट। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ठीक है। द कमीशन फाउंड मिस्टर खान लीडर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। मतलब कमीशन जो आयोग है उसने क्या पाया है कि पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर हैं इमरान खान, वो दोषी हैं। गिल्टी मतलब होता है दोषी हैं ऑफ इलीगली सेलिंग गिफ्ट्स ही गॉट फ्रॉम फॉरेन डिग्निटरीज। मतलब दोस्तों जो फॉरेन डिग्निटरीज होते हैं, डिग्निटरीज मतलब होता है फॉरेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनस होते थे जो कि प्रधानमंत्री को कुछ गिफ्ट किया करते थे। वो प्रधानमंत्री क्या करते थे, उन गिफ्ट्स को इलीगली सेल कर देते थे। मतलब गैर कानूनी तरीके से उन गिफ्ट्स को बेच दिया करते थे। ठीक है। एंड कंसीलिंग दी प्रॉफिट, और जितने भी प्रॉफिट्स उससे मिलते थे वो उसको छुपा के रख लेते थे, अपने पास दबा के रख लिया करते थे। मतलब कि एक देश के प्रधानमंत्री अपने आप को दिए गए गिफ्ट्स को बेच बेच के उससे जो पैसा मिल रहा है उसको अपने अंदर छुपा के रख लेते थे। ठीक है। एंड दी 4 मेंबर बेंच केम अप विद अ पर्टिकुलर हार्श जजमेंट ऑफ बेयरिंग अ पॉपुलर पॉलिटिशियन एंड द मेन अपोजिशन लीडर फ्रॉम ऑफिस। अब दोस्तों जो चुनाव आयोग का एक डिसीजन था उसमें 4 मेंबर्स की एक बेंच बैठी थी। ठीक है। उनका एक बहुत ही हार्श जजमेंट देखने को मिला, बहुत ही कठोर डिसीजन उन्होंने लिया है एक पॉपुलर पॉलिटिशियन को बैन करने का, उनको स्टॉप करने का मेन अपोजिशन लीडर बनने से। अब दोस्तों इमरान खान जो थे वो वहाँ के मेन अपोजिशन लीडर के तौर पे देखे जाते थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से बिलोंग करते थे और उसके लीडर थे। ठीक है। एन ऑर्डर दैट इज़ रेमिनिसेंट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन 2018। अब दोस्तों रेमिनिसेंट हम कहते हैं कॉपी कैट को। मतलब जब एक इंसिडेंट जो होता है वो पिछले किसी इंसिडेंट से कॉपी होता है तो उसको हम लोग रेमिनिसेंट कहते हैं। मतलब ये जो ऑर्डर है, ये जो आदेश आया है चुनाव आयोग की तरफ से, ये बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है 2018 के एक आदेश से, जिसमें कि नवाज शरीफ जो कि इमरान खान के पहले प्रधानमंत्री थे उनको भी इसी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो दोस्तों बिल्कुल सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है दोनों ही केसेस में। ठीक है। मिस्टर इमरान खान और मिस्टर नवाज शरीफ के बीच में। ठीक। मिस्टर खान वुड ऑल्सो बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हेडिंग द पीटीआई। अब दोस्तों मिस्टर खान जो है, मिस्टर इमरान खान जो है, उनको पीटीआई मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का हेड बनने से भी अब रोक दिया जाएगा। एज एन अर्लियर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बार्स डिस्क्वालीफाइड लीडर्स फ्रॉम हेडिंग पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि दोस्तों पूर्व में एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें कि जितने भी डिस्क्वालीफाइड लीडर्स हैं, मतलब जो भी लीडर डिस्क्वालीफाई किए जा चुके हैं, उनको स्टॉप करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हेड करने से। बार्स मतलब होता है उनके ऊपर एक कैप लगा देता है, उनको स्टॉप करता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हेड नहीं कर सकते हैं अगर आप डिस्क्वालीफाइड हैं। ठीक है। द वर्डिक्ट केम डेज आफ्टर मिस्टर खान स्वेप्ट द बायपोज बाय विनिंग 6 आउट ऑफ 7 नेशनल सीट्स।
अब दोस्तों ये जो डिसीज़न है, ये जो वर्डिक्ट मतलब होता है जो लीगल डिसीज़न है, वो कब आया है दोस्तों? कुछ ही दिन बाद आया जब मिस्टर खान ने एक नेशनल असेंबली सीट्स के लिए बाईपोल हो रहा था, एक इलेक्शन हो रहा था जिसमें उन्होंने 7 में से 6 सीट्स जीत ली थी इन अ साइन ऑफ इज सर्जिंग पॉपुलैरिटी। अब दोस्तों ये उनकी सर्जिंग पॉपुलैरिटी को दिखा रहा था, मतलब उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का एक सिंबल था, क्योंकि उन्होंने 6 सीट जीत ली थी 7 में से, ठीक है, डिस्पाइट द डिफरेंट केसेस स्लैप्ड ऑन हिम। और दोस्तों जब उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस फाइल्ड हो चुके हैं तब उन्होंने 6 सीट जीत ली, मतलब कि इससे उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी दिख रही थी, ठीक है। ही हैज़ चैलेंज द कमीशंस वर्डिक्ट। दोस्तों उन्होंने जो आयोग का ये जो डिसीज़न है, वर्डिक्ट मतलब डिसीज़न है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। बट नीडलेस टू से, लेकिन दोस्तों यह कहना या बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं है, नीडलेस टू से मतलब बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं होगी, द डेवलपमेंट हैज़ एडेड टू इज़ लीगल वोज। दोस्तों ये जो डेवलपमेंट है, मतलब कि ये जो रिसेंट में जितने भी चीज़ें हो रही हैं उनसे उनका जो लीगल कानूनी स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, मतलब वो मतलब होता है और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, ठीक है। इट कुड थ्रीटन हिज पॉलिटिकल कैरियर एंड वर्सन दी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब दोस्तों ये जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं उससे डायरेक्टली उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ख़त्म हो सकता है, या फिर उनकी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जो अस्थिरता है, वो और ज़्यादा गहरा सकती है और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, वाइल द लेगैलिटी ऑफ द कमीशंस वर्डिक्ट वुड बी रिव्यूड बाय द हाई कोर्ट। अब दोस्तों जो कमीशंस का वर्डिक्ट है, मतलब जो आयोग का एक डिसीज़न था, उनका जो डिसीज़न था उनको डिस्क्वालीफाई करने का, इसकी जो वैधता है उसको हाई कोर्ट एक बार रिव्यू फिर से करेगी, एक बार फिर से देखेगी क्या ये सही में लीगल था कि नहीं। इट इज़ हार्ड टू मिस द पैरेलल्स बिटवीन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिस्टर शरीफ एंड दैट ऑफ मिस्टर खान। अब दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि मिस्टर शरीफ का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, मिस्टर खान का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, तो बिल्कुल एक तरीके से पैरेलल इंसिडेंट थे, मतलब बिल्कुल एक ही तरीके से वो देखा गया है, ठीक है। बेयर्ड फ्रॉम ऑफिस आफ्टर दे फेल आउट विद पावरफुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। अब दोस्तों दोनों का ही शासन तब खत्म हुआ था जब उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट साथ एक तरीके से उनकी बन नहीं रही थी। जब ये दोनों इंसिडेंट तब देखे गए हैं जब दोनों मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो था वो नहीं चाहता था कि ये आगे कंटिन्यू करे, मतलब वहाँ के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बिना मर्जी के वहाँ कोई भी शासन नहीं कर सकता, ये डायरेक्टली बोला जा रहा है, ठीक है। मिस्टर शरीफ ऑलवेज हैड अ टेस्टी रिलेशनशिप विद द मिलिट्री। अब दोस्तों वहाँ की जो नवाज़ शरीफ की बात की जा रही है, बोल रहे हैं कि दोस्तों नवाज़ शरीफ का हमेशा से एक ख़राब रिलेशन रहा था वहाँ के मिलिट्री के साथ। टेस्टी मतलब होता है ख़राब या फिर बेकार था कोई एक रिलेशन, ठीक है, मिलिट्री के साथ। मिस्टर खान ऑन द अदर साइड वॉज अ बेनिफिशियरी ऑफ मिस्टर शरीफ्स आउस्टर। लेकिन दोस्तों जो मिस्टर खान थे, मिस्टर इमरान खान थे, जो कि उनको एक तरीके से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि जब दोस्तों मिस्टर नवाज़ शरीफ जो थे वो आउस्टर हो गए थे, मतलब कि जब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था तब मिलिट्री जो थी वो मिस्टर खान को सपोर्ट कर रही थी, उनको बैक कर रही थी कि आप आइए, आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, ठीक है। ही रोज टू पावर विद द हेल्प फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। और दोस्तों उनको मिस्टर इमरान खान को सत्ता भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही मिली थी, वहाँ की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की सेना के हेल्प से ही उनको एक तरीके से पावर मिली थी। एंड द देन अपोजिशन विच मेक्स अप द करंट गवर्नमेंट। और दोस्तों उस समय की जो अपोजिशन थी वो इस समय की करंट गवर्नमेंट जो बनाई है, जिसने इस समय की करंट सरकार बनाई है, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, एस्योर्स हिम ऑफ बीइंग अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ जनरल। दोस्तों वो उनके ऊपर आरोप लगाया करते थे कि वो जो जनरल्स हैं, जो मिलिट्री के जनरल्स हैं, उनके केवल एक मोहरे हैं। पॉन मतलब मोहरा होना या फिर कठपुतली होना, ठीक है। पर द टेबल्स टर्न्ड व्हेन मिस्टर खान ट्राई टू रेन इन द मिलिट्री। लेकिन दोस्तों ये स्थिति कब बिगड़ी, ये स्थिति तब पलटी जब दोस्तों मिस्टर इमरान खान के अंदर एक मन में ये बैठ गया था कि अब मुझको मिलिट्री को अपनी मुट्ठी के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है, मिलिट्री को मेरे अंडर में लाना पड़ेगा, तब मैं अच्छे से शासन कर पाऊंगा। नाउ ही इज़ एक्सक्यूजिंग द मिलिट्री ऑफ कंस्पायरिंग विद हिज पॉलिटिकल राइवल्स टू कीप हिम आउट ऑफ पावर। अब दोस्तों इस समय क्या हो रहा है कि जो इमरान खान है वो हमेशा से आरोप लगाते आए हैं कि मिलिट्री जो है वो पॉलिटिकल राइवल्स, उनके प्रतिद्वंदियों के साथ मिल के उनके खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है ताकि वो हमेशा पावर से आउट हो सके, मतलब कि हमेशा के लिए पावर छोड़ के जा सकें, ठीक है, मतलब कंपटीशन में बिल्कुल रहे ना, मुख्य धारा से हट सकें, ठीक है। वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग, अब हो सकता है दोस्तों वो गलत भी हों इस बात पे या फिर सही भी हों। पाकिस्तान हिस्ट्री सजेस्ट दैट एनी पॉपुलर लीडर हु ट्राइज टू मोबिलाइज पॉलिटिकल कैपिटल। लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान का इतिहास है वो हमेशा से यही बताता रहा है कि कोई भी लीडर जो कि बिना मिलिट्री के मन के कोई भी पॉलिटिकल पूंजी इकट्ठी करने की कोशिश करता है, हमेशा उसको वुड बी मेट विद स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल, हमेशा से उसको स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस देखने को मिला है, हमेशा से उसके खिलाफ विरोध शुरू हो जाते हैं अगर वो मिलिट्री के खिलाफ कुछ करता है, ठीक है। मिस्टर खान से स्टोरी इज़ नो डिफरेंट। अब दोस्तों मिस्टर खान की भी स्टोरी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश की थी मिलिट्री को अपने कंट्रोल में लाने की, और जहाँ वो मिलिट्री के खिलाफ गए बस तुरंत उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। पाकिस्तान इज़ इन अ क्राइसिस। पाकिस्तान जो है दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या से उलझा हुआ है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इज़ अ शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट। अब दोस्तों शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है, जो नवाज़ शरीफ के भाई हैं, शहबाज शरीफ की जो करंट गवर्नमेंट बनी है, वो दोस्तों एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट, मतलब कुछ ही समय के लिए इनका शासन चलेगा जैसा लग रहा है। इकोनॉमी इज़ इन फ्री फॉल। इकोनॉमी जो है लगातार गिरती जा रही है, पाकिस्तान की फ्री फॉल कर रही है, मतलब नोज डाइव कर रही है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। एंड दिस ईयर्स फ्लड हैव मेड मैटर वर्स। और दोस्तों इस साल पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी उससे वहाँ की कंडीशन जो है वो और ज़्यादा वर्स होती जा रही है, और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, लीडिंग टू ग्रोइंग पब्लिक रिजेंटमेंट, जिससे दोस्तों वहाँ के जो आम जनता है उसका आक्रोश और बढ़ता चला जा रहा है, गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा है। द सिविलियन लीडर्स शुड एसर्ट देमसेल्व्स, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड टेक द कंट्री आउट ऑफ द मोरास इट इज़ इन। अब वहाँ के जो सिविलियन लीडर्स है, जो वहाँ के आम नेता है, क्योंकि वहाँ पे अब दो तरह के लीडर्स होते हैं, एक मिलिट्री लीडर्स होते हैं और एक सिविलियन लीडर्स होते हैं। तो वहाँ जो सिविलियन लीडर्स हैं उनको अपने आप को बैक करना पड़ेगा। एसर्ट मतलब होता है कोई चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से कहना, ठीक है, उसको हम लोग एसर्ट कहते हैं, मतलब अपने आप को बैक करना पड़ेगा डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, डेमोक्रेसी को दोबारा से मजबूत करने के लिए, और कंट्री को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए। मोरास मतलब होता है दलदल, ठीक है। इंस्टेड देयर पावर स्ट्रगल्स अंडर द लॉन्ग साइड ऑफ द मिलिट्री। लेकिन इसके जगह हो क्या रहा है दोस्तों, वहाँ की जो मिलिट्री है उसके शैडो में वहाँ की पावर जो है वो चल रही है, मतलब मिलिट्री के एक तरीके से मोहरा बन के रखे हैं सब पावर, जितने भी वहाँ के लीडर्स हैं वो एक तरीके से मिलिट्री के मोहरे हैं, ठीक है। आर फर्दर डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री। और इससे जो कंट्री की अस्थिरता है, ठीक है, वो और ज़्यादा वर्स होती चली जा रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसा लगा आपको एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। थैंक यू।